हेलो दोस्तों, यूट्यूब के माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है और मैं हूं योगेश कुमार। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं पर्यावरण, अर्थ एवं परिभाषा। पर्यावरण शब्द परि एवं आवरण शब्दों की संधि से बना है, जहां परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है घेरा। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घेरना, अर्थात मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है एवं उसके जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के अंग्रेजी पर्याय इन्वायरमेंट की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इसलिए हम पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति पर्यावरण कहलाते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति पर्यावरण कहलाते हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं। पहला है प्राकृतिक एवं दूसरा है मानव निर्मित। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। अब है यहाँ पर्यावरण। पर्यावरण का दो भाग में बंटा हुआ है। पहला भाग है प्राकृतिक, दूसरा भाग है मानव निर्मित। इसमें प्राकृतिक में भी फिर दो भाग में बंटा हुआ है। पहला है जैवी या जैविक, फिर है अजीवी, अजैविक या भौतिक। जैविक में है सजीव प्राणियों का संसार जैसे जंतु एवं पादप। जैविक में सब सजीव है। अजैविक या भौतिक निर्जीव पदार्थ। अजैविक या निर्जीव मतलब होता है जिसमें जीव ना हो, उसको निर्जीव कहते हैं। संसार जैसे स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा एवं ताप, ये सब चीज में जीव नहीं है, ये सब निर्जीव है। उसके बाद इधर है मानव निर्मित में है, इसका उदाहरण दिया हुआ है इमारतें। उदाहरण में दिया हुआ है इमारतें, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क, संस्कृति। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र। पर्यावरण को निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 में है स्थल मंडल, नंबर 2 में है जल मंडल, नंबर 3 में है वायुमंडल और नंबर 4 में है जैव मंडल। स्थल मंडल पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत या भूपट्टी को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत या भूपट्टी को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी लगभग 1/3 29% भाग स्थल मंडल है। कितना भाग है, 29%। यह मंडल सेलों एवं खनिजों से निर्मित है। निर्मित मतलब होता है बना हुआ, सेलों या खनिजों से बना हुआ है। यह मंडल मृदा की पतली परत से ढका हुआ है। यह मंडल किस चीज़ से ढका हुआ है, मृदा की पतली परत से। इस मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि पाए जाते हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं स्थल मंडल। पहले हम चर्चा कर रहे थे, हाँ, स्थल मंडल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। यह मंडल हमें वन, कृषि एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मंडल पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। अब हम पहले चर्चा कर रहे थे स्थल मंडल के बारे में। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं जल मंडल।
पहला पॉइंट में है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जलमंडल का परिभाषा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है पृथ्वी का लगभग 2/3 यानी कि 71% भाग जल से ढका हुआ है। कितना प्रतिशत भाग है पृथ्वी पर? 71% भाग जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, महासागर, झीलें, नदियाँ एवं अन्य जलाशय सम्मिलित रूप से जल मंडल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है जल विभिन्न दशाओं जैसे बर्फ, वाष्प एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल विभिन्न रूप में पाया जाता है, बर्फ, वाष्प एवं भूमिगत जल के रूप में, मतलब ठोस, द्रव और गैस 3 रूप में पाया जाता है जल को। जल मंडल का महत्व तो अब जानेंगे। पहले हम जान रहे थे कि जल का रूप 3 रूप है, ठोस, द्रव और गैस। जल मंडल का महत्व के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है। जल क्या है? सभी जीवों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, जल से ही बादलों का निर्माण होता है। जल से क्या होता है? बादलों का निर्माण होता है एवं वर्षा होती है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल, उसके बारे में हमें जानना है। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को, पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि मिश्रण है, आदि का मिश्रण है। नेक्स्ट पॉइंट, इस मंडल में धूल के कण एवं जलवाष्प भी पाए जाते हैं। उसके बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं वायुमंडल का महत्व। पहले जान रहे थे वायुमंडल किसे कहते हैं, उसका परिभाषा। अब हम चर्चा करेंगे वायुमंडल का महत्व, मतलब उसका महत्व क्या है, वैल्यू क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में है यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। वायुमंडल का काम क्या है? यह सूर्य की हानिकारक जो किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है यह मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है। यह मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है, यानी कि बदलाव लाता है। नेक्स्ट पॉइंट फिर है यह रेडियो संचार में मदद करता है। उसके बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं जीवमंडल। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब जीवमंडल किसको कहते हैं उसके बारे में हम जान रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कहता है पृथ्वी का वह संकीर्ण माने छोटा, संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जीवमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। जंतु एवं पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। जंतु एवं पादप मिलकर इस मंडल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जीवमंडल का महत्व, इसका परिभाषा पहले जान रहे थे जीवमंडल का, अब इसका महत्व जानेंगे कि वैल्यू क्या है। यह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। यह जीवन के लिए क्या करता है? अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।